देखो इससे पहले वाला जो क्लिप तुमको भेजे हैं उसमें बता दिए हैं कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डायरेक्टरी को बनाते हैं, ठीक है। और भी कई सारा तरीका है जिससे हम लोग जिस कमांड की मदद से हम लोग डायरेक्टरी को बनाते हैं, फोल्डर को बनाते हैं, ठीक है। जिसमें से दो बता दिए थे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे हम लोग कैसे किसी भी फोल्डर को बनाते हैं, कमांड की मदद से कैसे भी किसी भी फोल्डर को बनाते हैं, ये बता दिए थे, ठीक है। लेकिन चलो फिर भी कोई नहीं, एक बार और बता देंगे, ठीक है। इसमें रिवाइज भी हो जाएगा, रिवाइज करने में क्या जाता है कि नहीं, कर लेना, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या बताया, बोले थे पिछला बार की बताएंगे, बोले थे इससे पहले जो क्लिप भेजे थे उसमें क्या क्या बोले थे कॉपी कौन बताएंगे, एक और बोले थे तुमको मेक डायरेक्टरी तो हो गया था, लेकिन फिर भी एक दो और तरीका है जिससे हम लोग फोल्डर को बना सकते हैं, वो भी दिखा देंगे। तो एक कॉपी कौन हो गया, एक कलर हो गया, और एक दो और देखेंगे, ठीक है, कैसे किसी भी बना हुआ फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं उसको भी देख लें, ठीक है। और उसके बाद टाइम बचेगा तो क्वेश्चन करेंगे, फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बोर हो जाएगा, तो हमको पता है कि ज़्यादा लंबा वीडियो में बोर हो जाता है, हम भी बहुत बड़ा वीडियो वगैरह नहीं देखते हैं, कोई भी नया नया चीज़ सीखते हैं तो, ठीक है। चलो इसलिए कोशिश करते हैं छोटा वीडियो ही बनाने का, ठीक है, लेकिन लंबा वीडियो है तो सीखने को भी तो ज़्यादा मिल रहा है ना। चलो अब देखो, सबसे पहले क्या करो, सी कंट्रोल प्लस आर बोल रहा है, विंडो प्लस आर प्रेस करो, CMD को ऑन करो। ऑन करने के बाद चलो अब अपना विंडो प्लस फिर ई प्रेस करो GUI इंटरफेस के लिए, उसके बाद दिस PC में जाओ, अपना ड्राइव खोलो और फिर डी खोलो, ठीक है। ये तो इससे पहले वाला जो क्लिप भेजे उसका बना हुआ फोल्डर सब है, इस फोल्डर सबको डिलीट करके हटाते हैं, ठीक है। चलो पहले इस पूरे के पूरे फोल्डर को हम डिलीट करके हटा रहे हैं, ठीक। देखो सबसे पहले करना क्या है, इसको पहले हटाते हैं, हट गया, इसको भी हटाते हैं। देखो सबसे पहले सिंपल है, किसी भी फाइल में, ठीक है, या फिर किसी भी फोल्डर में और किसी चीज को एक्सेस करना हो तो उसके लिए एक टाइप कमांड आता है, टाइप कमांड भी चलो बता ही देंगे, कोई बात नहीं, चलो वो भी बता ही देंगे। चलो आज जो जो कमांड बताने वाले थे उसमें एक और कमांड ऐड कर दे रहे हैं, तुम्हारा कौन है, टाइप कमांड ना, कहाँ गया नोटपैड, तुम्हारा टाइप कमांड एक और है ना, TYP टाइप कमांड, ये इतना कमांड तुमको आज बताने वाले थे, इसमें एक और ऐड कर दिए टाइप कमांड, ध्यान में आ गया ना? वो ये कमांड कल भी बताएंगे, ये सारा का सारा बताया हुआ है तुम, ठीक है। मतलब और भी कमांड है, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले क्या करो, क्या यहाँ पे सिंपल सा फोल्डर बनाने के लिए, ठीक है, MD कमांड तो बता दिए थे कि कैसे हम लोग यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड के मदद से, CUI पे कमांड यूजर इंटरफेस की मदद से हम लोग फोल्डर को बनाते हैं, ठीक है। चलो दिखाते हैं कैसे बनाते हैं, इससे पहले D में बताए थे ना, अब C में बता दे रहे हैं, ठीक है। चलो C ड्राइव के अंदर है, इसके अंदर एक फोल्डर पहले बना ले रहे हैं, ठीक है। C ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर नहीं है, इसके अंदर एक फोल्डर बना देते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले C डॉट डॉट यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक फोल्डर बना के तुमको दिखा रहे हैं, ठीक है, कौन सा फोल्डर बना दे, तो बना देते हैं हम फोल्डर, फोल्डर नाम से ही बना देते हैं, ठीक है, या फिर आर्केड नाम से बना दे रहे हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे MD, ठीक है, MD लिखे और यहाँ पे लिखे ARCADE, चलो आर्केड बना दिए, इंटर किए, देखो वहां पे एक फोल्डर बना होगा आर्केड नाम से, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आर्केड नाम से एक फोल्डर बना, ठीक है। अब देखो, अब फिर यहाँ पे MD दी है, ठीक है, MD नहीं, एक और कमांड आता है जिससे हम लोग फोल्डर को बना सकते हैं, जिसका नाम आपका हो गया MKDIR कमांड, ठीक है, मेक डायरेक्टरी, ठीक है, इसको बोलते हैं MK का मतलब मेक एंड DIR का मतलब डायरेक्टरी, समझ में आ रहा होगा तुमको बढ़िया से, ठीक है। देखो बता रहे हैं एकदम इजी वे में, ठीक है, समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, मेरा भी मतलब अच्छा है कि रिवाइज हो जाएगा, है ना, और तुम्हारा भी हो जाएगा क्योंकि पढ़े थे, मतलब हो गया 1 डेढ़ साल पढ़ा हुआ, तो 1 से 1.5 साल पहले पढ़े हैं तो रिवाइज हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा, ठीक है। देखो तुम्हारा रिवाइज नहीं होगा मतलब तुम सीख लेगा। अब देखो DIR कमांड, ठीक है, ये DIR मतलब डायरेक्टरी, और यहाँ पे MK का मतलब क्या हुआ, मेक डायरेक्टरी, मतलब MK का मतलब मेक, ठीक है, तो पूरा जो कमांड मिलके क्या बना, मेक डायरेक्टरी, यहाँ भी M का मतलब मेक
और डी का मतलब डायरेक्टरी, ऊपर में एम डी का मतलब, एम का मतलब मेक हो गया, डी का मतलब डायरेक्टरी हो गया। और उसके बाद उसके पाथ का नाम, किस नाम से मतलब फोल्डर बना रहा है, किस नाम से डायरेक्टरी बना रहा है, ठीक। तो मेक डायरेक्टरी से भी बनाएंगे तो बन जाएगा। मान लो यहाँ पे आर्केड हो गया ना, यहाँ पे आप लिख देते हैं क्या, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। ठीक है, चलो अब इंटर किए, अब देखो इंद्रप्रस्थ नाम से भी एक फोल्डर बन गया। अब दोनों का कमांड अलग अलग है, एक का है एम डी आई आर, एम के डी आई आर, और एक का है एम डी। देख लो ध्यान से देखो, एक का है एम के डी आई आर, ठीक है, एक का है एम डी। दोनों का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, दोनों का दोनों फोल्डर बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये तो हुआ कमांड की मदद से फोल्डर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब एक बार यूजर से भी बता दे रहे हैं, बताए थे इससे पहले लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहे हैं। फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नाम दे देंगे, जैसे फोल्डर, फोल्डर ही दे दिए, एफ एल डी आर, फोल्डर 1 दे दे रहे हैं, ठीक है। देखो बन चुका है। फिर से यहाँ से बता रहे हैं न्यू पे जाएंगे, फिर यहाँ पे फोल्डर पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, फोल्डर बना लेंगे। एक और तरीका है, ठीक है, जिससे हम लोग बना सकते हैं फोल्डर को। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसको ओपन करेंगे, ठीक है। मतलब ओपन करने के लिए जो पॉपअप बॉक्स है उसको ओपन करने के लिए राइट बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू दिख रहा होगा, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से एक फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। और नीचे में देख रहा है कि एक फोल्डर जो है हमारा क्रिएट हो चुका है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा न्यू फोल्डर क्रिएट हुआ है। इसका नाम दे दो, और क्या, शो ऑप्शन एंड रीनेम, यहाँ पे दे दो फोल्डर 2। तो कैसे GUI की मदद से फोल्डर बना सकते हैं देख लिया, कैसे अब मतलब CUI की मदद से बना सकते हैं ये भी देख लिया, कमांड की मदद से कैसे बना सकते हैं, और तुम्हारा GUI की मदद से कैसे किसी भी फोल्डर को बना सकते हैं ये भी देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बताएं थे तुमको कॉपी कॉन वगैरह के बारे में बताएं थे, ठीक है। कॉपी कॉन वगैरह के बारे में कैसे हम लोग कॉपी कॉन से किसी भी टेक्स्ट फाइल को बना सकते हैं, अभी फोल्डर सिखा दिए, अभी फिलहाल इसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है पूरा का पूरा। इंद्रप्रस्थ फोल्डर 1 और फोल्डर 2 को डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो अब सबसे पहले इसको, सबसे पहले हम एक पूरा का पूरा आइकन की तरह बना रहे हैं कि समझ में आएगा अभी तुमको बढ़िया से। अब देखो, अब आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखो, ये तुमको आर्किट दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो तुमको आर्किट दिख रहा है इसके अंदर हम जाएंगे, तो इसके अंदर जाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सी ड्राइव के अंदर। ये आर्किट किसके अंदर है, आर्किट जो है वो तुम्हारा है सी ड्राइव के अंदर, आर्किट नाम का एक फोल्डर बना है, ठीक है। कहाँ गया आर्किट, यहाँ ऊपर है, आर्किट नाम का एक फोल्डर बना है, ठीक है। इस फोल्डर में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इंटर करेंगे। तो इंटर करने के लिए क्या करेंगे, CD, और यहाँ पे वहां पे लिखेंगे ARCANDE, आर्केड। इंटर किए आर्केड के अंदर, ये कमांड प्रॉम्प्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। अब आर्केड के अंदर आ गए, इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं तब बढ़िया से, अब क्योंकि बड़ा बड़ा ये होगा कमांड लिखाएगा तो दिक्कत होगा। देखो अब अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा आर्केड, ठीक है। अब आर्किट में एंटर किए, आर्किट में एंटर करने के बाद आर्किट के अंदर जाके तुमको दिखा दे रहे हैं कोई भी फाइल नहीं होगा, यहाँ पे देखो कोई भी फाइल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फाइल है नहीं है, इस आर्किट के अंदर किसी भी तरह का कोई फाइल नहीं है ना। अब जब इसके अंदर किसी भी तरह का कोई फाइल नहीं है इस आर्किट के अंदर, तो इस आर्किट के अंदर हमको कोई फाइल बनाना है, तो देखो अब बनता कैसे है वो दिखाते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, तो इसके लिए सबसे पहले एक मिनट इसको थोड़ा सा सेटअप कर दे रहे हैं कि बढ़िया से तुमको समझ में आ जाए, है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे ही तुम कंफ्यूज है, कॉल किया था हमको। देखो यहाँ पे आर्किड हो गया, ठीक है, आर्किड के अंदर इंटर है ना, क्योंकि यहाँ पे आर्किड के अंदर इंटर है यहाँ पे कमांड में, और यहाँ पे आर्किड के अंदर आना पड़ेगा। आर्किड के अंदर आए, ठीक है, आर्किड के अंदर अब एक फाइल बना रहे हैं, ठीक है। कैसे, तो एक फाइल को कॉपी कौन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे COPY कॉपी, यहाँ पे लिखेंगे कॉन CON, कोई भी मतलब अपर केस में या लोअर केस में दोनों में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कॉपी कॉन लिखें, कॉपी कॉन लिखने के बाद इस आर्केड के अंदर किसी फाइल को हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी फाइल बनाते हैं, कौन सा फाइल बना ले, खुद के नाम से बनाते हैं, SAURA सौरभ, और .txt टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, इसलिए .txt दिए हैं, ठीक है। अब इंटर करेंगे, देखो वहां पे कर्सर वहां से
मतलब सी मतलब सी ड्राइव के ऊपर नहीं पहुंचा। अब वहां से इसमें कोई मैसेज दो, ठीक है। अब क्या मैसेज दो, है ना, ये सोचने वाला बात है। तो मैसेज इसमें कुछ है नहीं, मतलब इस फाइल के अंदर अगर कोई फोल्डर बनाया है, मान लो कि ये फोल्डर बना, इस फोल्डर के अंदर कुछ है ही नहीं, इस फोल्डर के अंदर कुछ डाल दो, इससे अच्छा यही रहेगा, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर कोई मतलब किसी तरह कुछ दे देते हैं, ठीक है। तो जो फोल्डर बना है सौरभ डॉट टी एक्स टी नाम से, कॉपी कॉन के मदद से, इसके मदद से फोल्डर को कॉपी करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक किसी भी तरह का कोई भी नाम मतलब या फिर कोई मैसेज दे देते हैं, ठीक है। जैसे दे देते हैं दिस इज, यहाँ पे लिख देते हैं THI, दिस इज माई कॉपी कॉन फोल्डर, ठीक है। उसके बाद इंटर किए, ठीक है। इंटर करने के बाद इस पूरे फोल्डर को सेव करने के लिए, ठीक है, ये जो सौरभ डॉट टी फोल्डर है, इसको सेव करने के लिए तुम या तो F6 प्रेस करो, ठीक है, अपने कीबोर्ड का, नहीं तो Ctrl+Z प्रेस करो, हो जाएगा। Ctrl+Z प्रेस किए, ठीक है, और इंटर प्रेस किए तो एक फाइल हमारा कॉपी हो चुका है, ये मैसेज आ गया। अब देखो वहां पे एक फाइल आया, यहाँ पे देखो एक फाइल यहाँ पे दिख रहा है तुमको, ये फाइल आया, ये .txt फाइल है। अब इस फाइल को हम ओपन करेंगे ना, तो इसके अंदर एक फोल्डर में, इस फोल्डर के अंदर लिखा हुआ होगा दिस इज माई कॉपी कॉन फोल्डर, ठीक है। देखो इसके अंदर जाएंगे ना, तो देखो क्या आएगा, दिस इज माई कॉपी कॉन फोल्डर। अभी इस पे लिखा हुआ था दिस इज माई कॉपी कॉन फोल्डर, कैसे आ गया वहां पे दिस इज माई कॉपी कॉन फोल्डर, वहां पे अब कोई, अब देखो यहाँ पे कॉपी कॉन फोल्डर आ गया। अब देखो, अब दिखाते हैं, एक मिनट, यहाँ पे ये दिख रहा है बढ़िया से, चलो इसको तब तक मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब हम क्या कर देते हैं, फिर से यहाँ पे इसके अंदर कहाँ गए, सबसे पहले तो इसको एक्सेस कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिखे TYPE टाइप, ठीक, टाइप लिखे। टाइप के बाद, ठीक है, टाइप एक तरह का तुम्हारा ये है कमांड है, जिसका यूज करते हैं किसी फाइल के अंदर क्या चीज है वो देखने के, किसी फाइल के अंदर कौन सा चीज चल रहा है उसको देखने के लिए हम लोग टाइप कमांड का यूज करते हैं। तो टाइप कमांड लिखें, यहाँ पे टाइप कमांड लिखने के बाद इस कमांड, ये कमांड लिखें और उसके बाद उस फाइल का नाम देंगे, ठीक है। ये देखो सौरभ डॉट TXT, तो यहाँ पे लिखो SAURAB, सौरभ डॉट TXT। चलो अब इंटर करो। दिस इज माई कॉपी कॉन फोल्डर, इस फाइल के अंदर दिस इज माई कॉपी कॉन फोल्डर लिखा हुआ है, इसके लिए ये लिख कर आया है ना। उसके अंदर अगर हम महाभारत लिख देंगे तो वो आ जाएगा, जैसे बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो नोटपैड का फाइल बनाए थे, .txt नाम से टेक्स्ट फाइल है। अब कहाँ गया, मिनिमाइज किए थे नोटपैड, मिनिमाइज किए थे, कहाँ है यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो दिस इज माई कॉपी कॉन फोल्डर है ना, यही वाला आया था ना, सिर्फ टाइप कमांड से उसकी फोल्डर के अंदर क्या है देखने के लिए। अब इसमें कुछ और चीज ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज माई कॉपी कॉन फोल्डर है ना, इन दिस कुछ भी, इन दिस फोल्डर, in this time we are in this time I am revise my DOS command which is which was कर लेते हैं, which was study in my previous, कब मतलब पढ़े थे, 1.5 साल पहले पढ़े थे, है ना। STURDY हो गया, STUDY इन माई प्रीवियस ईयर लिख दे रहे हैं, YEAR, 1.5 साल मतलब 1 साल, ठीक है। चलिए अब इसको Ctrl+S से सेव करेंगे, सेव हो गया, ठीक है। सेव होने के बाद अब देखते हैं वहां पे क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे आए, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, अब वो जो लिखा हुआ है ना, अब इसी में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, वो फाइल के अंदर वैसा का वैसा ही है। अब इसमें देखो, इसमें आएंगे, इसके अंदर लिखेंगे TYPE टाइप, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे SAURAB सौरभ डॉट TXT। अब यहाँ पे इंटर प्रेस किए, तो इतना महाभारत हम तो लिखे नहीं है,
इसके अंदर लिखें इतना बड़ा चीज, दिस इज माई कॉपी कॉन फोल्डर, इन दिस टाइम आई एम रिसीव माई डॉस कमांड विच आई वाज स्टडी इन माई प्रीवियस ईयर, है ना। इतना बड़ा चीज इसमें लिखे हैं, इस कमांड के अंदर कहाँ लिखे हैं इतना बड़ा चीज, ये तो नोटपैड के अंदर लिखे हैं। और नोटपैड के अंदर जो चीज चल रहा है, नोटपैड के अंदर जो फाइल है बना के रखे हुए टीएक्सटी फाइल, वो फाइल के अंदर जो चीज है उसको एक्सेस कर रहे हैं टाइप कमांड के मदद से। अब समझ में आ गया होगा हमको लगता है, ठीक है। एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम पढ़ो बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेव कर देते हैं, ठीक है। चलो, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो और क्या बताना था, और क्या क्या बताना था तुमको। नोटपैड भी कट कर दिए, ठीक है। नोटपैड में क्या क्या बताना था आज तुमको देखे थे, ठीक है। चलो यहाँ तक सौरभ बन गया। अब इसी में एक और बताते हैं, जैसे टी वाई पी टाइप, है ना। टाइप में एक और बताते हैं, टाइप ले लिए और टाइप में ही कोई और फाइल को मतलब कोई और फाइल क्या है, सबसे पहले दूसरा फाइल बनाना पड़ेगा, फाइल को कॉपी करना पड़ेगा। उसके लिए हमको कॉपी कॉन का यूज करना पड़ेगा। जैसे फिर से बता रहे, कॉपी COPY कॉपी कॉन, ठीक। लिखें, इस बार बताते हैं इसको अपर केस में, ठीक है। COPY कॉपी CON कॉन। कॉपी कॉन लिखने के बाद जो फोल्डर बनाना है उसका नाम ले, एक अब तुम्हारा नाम लेकर ये करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारा नाम क्या, अभिषेक, ABHI, अभी नहीं, ए ABHI, अभी SHEK, अभिषेक, ठीक है। स्पेलिंग अभिषेक हो गया। अब इस नाम का जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि तुमको डॉट सी का फाइल बनाना है, समझ में आ रहा है। डॉट सी का एक्सटेंशन है, पढ़ेगा तुम सेकंड ईयर में आएगा उसमें पढ़ेगा सी लैंग्वेज क्या होता है, या फिर डॉट पी वाई पाइथन का। तो डॉट सी यहाँ पे दे दिए तो सी का फाइल बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बात। यहाँ पे इंटर किए तो वो सी एक्सटेंशन का फाइल बन गया होगा वहां पे। वो डॉट टीएक्सटी कॉपी डॉट टीएक्सटी बनाए थे, अब डॉट सी बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुम चाहो तो ये वाला मैसेज प्रिंट कराओ या ना कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ये मैसेज तुम प्रिंट कराओ या ना कराओ, नहीं कराएगा Ctrl+Z करो, ठीक है, और इंटर करो, एक फाइल अपने आप कॉपी हो जाएगा, ठीक है। कॉपी हुआ, ये सी का फाइल है ना। डॉट सी एक्सटेंशन से फाइल है, ये सी का फाइल है, देखो ओपन होगा, देखो यहाँ पे ओपन हुआ। अब ये फाइल तुम्हारा सी का है, सी लैंग्वेज का फाइल है। इसके अंदर यहाँ पे शुरू हो जाएगा INCLUD इंक्लूड stdio.h, बहुत सारा चीज, ठीक है। ये सब चीज हो जाएगा, ठीक है। ये सब पढ़ेगा तुम बाद में जाकर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा हैच इंक्लूड हेडर फाइल वगैरह, माइक्रो वगैरह हेडर, और जो तुम्हारा प्री प्रोसेसर है वो सब INCLUD इंक्लूड यहाँ पे हो जाएगा conio.h, ठीक है। फिर यहाँ पे इंट मेन, उसके बाद फिर मेन फंक्शन वगैरह जो भी चीज आता है ये सब का सब, ठीक है। हालांकि सी बता नहीं रहे हैं तुमको, ठीक है, बस इतना ही बता रहे हैं। ये सी का फाइल है, ये सब लिख दिए ना इसमें, ये सब हम लिख दिए ना। अब देखो इसको हम सेव किए Ctrl+S से। चलो अब इसको यहाँ से कट करो, कट कर दे रहे हैं, यहाँ से कट किए। अब इसी फाइल को एक्सेस करने के लिए TYPE दिए टाइप, और टाइप करने के बाद टाइप कमांड करने के बाद हम उस फाइल का नाम देंगे, जैसे ABHI अभी SHEK अभिषेक .c। अब क्या होगा, इस फाइल में जो लिखा हुआ है वो सब का सब आ जाएगा। देखो ये हम लिखे हैं, ये वाला उस फाइल के अंदर जाकर के लिखे हैं, ये जो इतना लिखा हुआ है तुमको इंक्लूड stdio.hint में, ये सब का सब उस फाइल के अंदर जाकर के लिखे हैं। समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी फाइल के अंदर जो भी चीज है अगर उसको देखना है तुमको, तो तुम कौन सा कमांड यूज करो, टाइप कमांड। अब इससे आसान तरीका से हम नहीं बता सकते हैं भाई, ठीक है। समझ में आ गया। अब कौन सा कमांड बताने वाले हैं तुमको, और जैसे और भी बहुत सारा डॉट पी वाई वगैरह जितना भी एक्सटेंशन होता है, .mp4 .mp3 गाना वगैरह सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। बस एक्सेस करने का देरी है टाइप कमांड से। अब इसके बाद इसको हम क्या कर लेते हैं एक बार, और कौन सा कमांड बताने वाले थे तुमको हम भी भूल गए, बार बार हम भूल जाते हैं, क्या है। ओपन करना पड़ेगा नोटपैड पहले, ठीक है, तब दिखेगा। Ctrl+O करना पड़ेगा। कहाँ एक्स्ट्रा कमांड CMD, देखो अब कौन कौन बताने वाले थे। डिलीट कमांड बताने वाले थे, ठीक है। एक डिलीट कमांड भी तुमको बताने वाले थे, ठीक है। MKDIR बता दिए, टाइप बता दिए, MD बता दिए, कॉपी कॉन बता दिए, कलर कमांड भी बताना था आज, ठीक है। अब देखो डिलीट और कलर कमांड कल बताते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया भाई, ठीक है। डिलीट और कलर कमांड कल बताते हैं। डिलीट कलर, और किसी भी फाइल को हम लोग कैसे
उसका नाम चेंज कर सकते हैं किसी भी फोल्डर का, वो कल बताते हैं। ठीक है भाई, कल बताते हैं, तुमको पक्का बता देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल अभी कल रहने दो, कल जो क्लिप भेजेंगे उसमें बताएं।